किया। गोपी गई और चित्रा सखी के पास जाके बोली, आपको एक चित्र बनाना है। कौन को? बोले नंद जी के लाला को। चित्रा सखी बोली, मैं पुरुषों को देखती नहीं हूं। तो वो सखी कहती है, तेरे कितने बड़े सौभाग्य, जिनको देखवे के काजे हम उल्हाने बनावे, बहाने बनावे, तब भी हमको इतनी देर तक देखवे को नहीं मिले। अरे तेरी जगह हम होते ना, लपक के पहुंच जाते यशोदा मैया के यहाँ और बैठे बैठे भले ही चित्र 5 दिन में बनवे बार हो, 5 महीना तक नहीं बनाते। क्यों? 5 महीना तक कृष्ण देखवे को मिले को। अरे तू एक बार देख तो सही, छोटो सो लाला है, तू वाकू देख लेगी ना तो को चित्र बनाए के अपनो सौभाग्य लगेगा कि मैंने ऐसो चित्र बनायो। इतना महिमा मंडन करके गई तो वो चित्रा सखी बोली, एक काम कर, तुमको यहीं बता दे वो देखवे में कैसो है। गोपी बोली, एक रसना से नंद जी के लाला के गुण और रूप नए बताए जा सके, लेकिन तू फिर भी कहे तो अंग है गहरे समुद्र सो, नेत्र हैं वा समुद्र में खिले भय कमल से। ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले गहरा समुद्र, नीला होता है और शांत होता है। ठाकुर जी का अंग ऐसा है। और नेत्र कैसे हैं? बोले मानो जैसे उस गहरे सरोवर समुद्र में 2 कमल खिले हो। नासिका कैसी है? बोले नासिका ऐसी लगे मानो जैसे 2 कमलन के बीच में तो एक कछुआ बहतो बहतो जा रहा हो, ऐसी नासिका है। ओष्ठ कैसे हैं? ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? बोले ऐसा लगे जैसे मानो वह नील सरोवर समुद्र में, वह सरोवर में 2 टापू रखे हों और उन टापून पे भी सुंदर 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 गुलाबी कमल खिल रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी के अधर हैं। अंग कांति का वर्णन करते 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 स्थिति हो गई कि वो चित्रा सखी ऐसी बावड़ी भई, अब तो उसके चित्त में इच्छा हो गई मैं देखने जाऊं। नंद भवन पहुंची। अब यशोदा मैया बैठी हैं यहां पर, और जैसे जहां जगन्नाथ जी खड़े वहीं एक खिड़की है पीछे, तो यशोदा मैया यहां बैठी हैं और चित्रा सखी सामने बैठी। चित्रा सखी बोली, मैया आपके लाला को चित्र बनानो, एक बार वाको दर्शन कराओ। मैया बोली, दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं वाको वर्णन कर दूंगी, तू वर्णन सुनकर के बनाए दे। बोले वर्णन तो मैंने गोपी से सुन लियो। बोले वाने इतना अच्छा नहीं बताओगे, मैं बता रही हूं। बोले कैसो है तुम्हारो लाला? मेरो लाला कतई सीधो है, इतनो सीधो, इतनो भोरो भंडारी। अब यहां तो मैया सीधेपन को भाव बता रही हैं। पीछे से ठाकुर जी खिड़की खोलें और खिड़की खोल करके चित्रा सखी ते करें, कभी अपनी जीभ नकारें, कभी ऐसे करें, कभी नासिका ऐसे ऐसे करें, कभी ऐसे ठेंगा दिखावें। अब मैया जो वर्णन कर रही है बिल्कुल वाक्य विपरीत है लाला, और चित्रा सखी देख रही है, अच्छा सीधो हो मैया? बोले बिल्कुल सीधो। बोले जलेबी जैसा सीधो होएगो। ऐसा वर्णन कर रहे हैं। मैया के मेरो लाला तो पीरी पीतांबरी पहने, इतने में ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन करके आ जाओ, खिड़की खोल करके नीली पीतांबरी में आनंद करने लगे। अच्छा मैया नीली पीतांबरी पहने? बोले हाँ, नीलांबर धारण करे, पीतांबर धारण करे। इतना ऊधम मचा में ठाकुर जी कभी कभी तो वस्त्र ही उतार के बिल्कुल नितंग खड़े रह जाएं खिड़की पे। चित्रा सखी वा स्वरूप को दर्शन करके इतनी आनंदित है रही है। अब तो वाकई स्थिति ऐसी है गई, अब वो जहां देखती है वहीं ठाकुर जी दिखाई देते हैं। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण मायरी। आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। लीला तो लंबी है, पर बात क्या स्पष्ट करनी है कि जिसका आप चिंतन करते हो वो चिंतन से एक दिन क्रिया में आ जाएगा। इसलिए चिंतन हरि का करो, चिंतन कृष्ण का करो, चिंतन इन लीलाओं का करो, चिंतन जगन्नाथ जी का करो।
खाली बैठे हो, कुछ और मत सोचिए, बस इनके रूप का ही दर्शन, रूप का ही चिंतन करते रहो। ये चिंतन करते 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 कभी नाश नहीं होने देंगे आपका। अगर ये आपके चिंतन में, ये आपके ध्यान